हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह राजपूत माई कंप्यूटर स्किल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कंप्यूटर क्लास की यूनिट नंबर 8 के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि फ़ाइल और फोल्डर क्या होते हैं, फ़ोल्डर को क्रिएट कैसे किया जाता है, फ़ोल्डर को कॉपी कैसे की जाती है, फ़ोल्डर को कट कैसे किया जाता है और फ़ोल्डर को रीनेम फ़ोल्डर कैसे किया जाता है और फ़ोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है। ये हमारे आज के टॉपिक हैं जिनको हमें सीखना है कि कंप्यूटर सिस्टम पर फ़ोल्डर क्या होते हैं और फ़ाइल क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि फ़ाइल और फ़ोल्डर क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है। आइए सीखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि कोई कुछ भी काम करने के लिए हमारे द्वारा कुछ फ़ाइल बनाई जाती है। फ़ाइल यानी कि डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग किया जाता है, कुछ सॉन्ग्स, इमेज व सॉफ्टवेयर आदि को रखा जाता है। ये सभी फ़ाइल के रूप में होते हैं। इन सभी इमेज फाइल या MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की जो भी फाइल हमारी है, ये सभी रेंडमली कहीं पे भी एक जगह पर हम इनको स्टोर करते हैं। ये सभी फाइल कहीं पे भी बिखरी हुई होती हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस फोल्डर में सारी इमेजेस वगैरह, कुछ फाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये सभी रेंडमली यहाँ पर बिखरी हुई हैं। इसके ऊपर ही आपको दिख रहे होंगे कि कुछ फ़ोल्डर्स हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार जो ऊपर वाले हैं इन सभी को हम फ़ोल्डर कहते हैं, और जो नीचे यहाँ पर आपको इमेजेस व कुछ फाइल्स वगैरह सभी दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें फ़ाइल कहलाती हैं। तो फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फ़ाइलों को इकट्ठा कर रखा जाता है और फाइल के अंदर बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर रखा जाता है। तो फ़ोल्डर और फाइल में ये अंतर है कि फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फ़ाइलों को इकट्ठा कर रखा जाता है और फाइल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रखा जाता है। ये होता है फ़ाइल और फोल्डर में अंतर क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्रिएट फ़ोल्डर, कि फ़ोल्डर को कैसे बनाएं, यानी कि फ़ोल्डर को कैसे हमें जनरेट करना है। तो फ़ोल्डर को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हमें दी हुई है। आप सिंपल स्टेप मैं आपको बताता हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी फ़ोल्डर को क्रिएट आसानी से कर सकते हैं। पहली स्टेप यहाँ पर दी हुई है कि स्टार्ट पर आप जाइए और माई कंप्यूटर पर आप क्लिक करिए। माई कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव पर आप डबल क्लिक किए और यहाँ पर इसको खोल लीजिए। यहाँ पर खोलने पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर टॉप में दिया हुआ है न्यू फ़ोल्डर। सब में टॉप में ऊपर दिया हुआ है एक ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है न्यू फ़ोल्डर। आप जैसे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में एक फ़ोल्डर जनरेट हो जाएगा। इस फ़ोल्डर के नीचे लिखा हुआ है न्यू फ़ोल्डर। न्यू फ़ोल्डर के नीचे छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पर लिखा है न्यू फ़ोल्डर। यदि किसी भी यूज़र को किसी फ़ोल्डर का नाम रखना है तो वो यहाँ से न्यू फ़ोल्डर को हटाकर कोई अपनी आवश्यकता अनुसार नाम रख सकता है। इसलिए मैं इस फ़ोल्डर का नाम अभी रख रहा हूँ ABC। मैंने इस फ़ोल्डर का नाम रखा है ABC फाइल। और फोल्डर मैंने इस फ़ोल्डर का नाम ABC फाइल और फोल्डर रखा हुआ है। जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये फ़ोल्डर यहाँ ABC फाइल और फोल्डर के नाम से सेव हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो नाम लिखकर बताया है ये हमारे टॉपिक के अंदर रीनेम फ़ोल्डर के माध्यम से भी ये कंप्लीट होता है। जिससे मैंने यहाँ पर रीनेम एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ABC फाइल और फोल्डर मैंने लिख रखा हुआ है। यदि मैं चाहूँ कि इस फ़ोल्डर के
अंदर मुझे कुछ चेंजेस करना है, यानी कि इसको मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस फोल्डर के नाम को हटाने के लिए मुझे इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर राइट बटन, माउस का राइट बटन इस पर ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम राइट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है रीनेम। एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर लिखा हुआ है रीनेम। जैसे हम रीनेम ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें नाम दे रहा है कि आप जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं आसानी से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। मैं इस फोल्डर के अंदर से जो ABC लिखा हुआ है इसको हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आसानी से इसको हटा दूँगा। अब मेरे फोल्डर के अंदर फाइल और फोल्डर नाम ही बचा है और मैं ये करेक्शन करने के बाद बाहर क्लिक करूँगा। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा और फाइल और फोल्डर ये इस फोल्डर का नाम हो जाता है। इस फोल्डर को ओपन करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, यानी कि इस फोल्डर के अंदर कुछ भी अभी डाटाबेस नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको पहले स्टेप्स में मैंने बताया फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको न्यू फोल्डर ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक और तरीका है जहाँ पर आप किसी भी ड्राइव में ना जाते हुए भी आप किसी भी फ़ोल्डर को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको माउस के राइट बटन पर क्लिक करना है। राइट बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शंस प्रॉपर्टी के ऊपर न्यू ऑप्शंस दिखाई देगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सब ऑप्शंस चालू होता है और यहाँ सबसे टॉप में ऊपर लिखा हुआ आता है फ़ोल्डर। आप जैसे इस ऑप्शंस पर क्लिक करोगे आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो आप दोनों विधि से फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ABC1 नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा। मैंने ये फ़ोल्डर बना दिया हुआ। इस प्रकार से आप फ़ोल्डर को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है कि कट ऑप्शंस का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके बाद में बताऊँगा आपको कि कॉपी ऑप्शंस का उपयोग कैसे किया जाता है। तो कट, सबसे पहले हम कट समझते हैं कि कट से क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी इमेज वैसे रेंडमली रखी हुई है। इन सभी इमेज को मुझे फाइल और फोल्डर वाले जो फोल्डर है इसके अंदर मुझे डालना है। तो डालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मैं इन सभी को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मैं कुछ इमेज को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, फाइल को, बाकी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद माउस के राइट बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर यहाँ पर आपको कट ऑप्शंस का यूज़ करना है। कट ऑप्शंस का यूज़ करने के बाद फोल्डर, फाइल और फोल्डर नाम का जो फोल्डर है उस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू आपके सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप इसमें पेस्ट ऑप्शंस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ये फाइल कंटिन्यू बोल रहा है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू फाइल का बोलूँगा और सभी मेरी जितनी भी फाइल है वो सभी इस फाइल और फोल्डर नाम के फोल्डर के अंदर इंसर्ट हो गई है। इसको देखने के लिए डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए ये सभी उसी फोल्डर के अंदर रखी हुई डाटा जिस फोल्डर के अंदर मैंने आपको अभी दिखाया था। मैं यहाँ से बैक करके इससे बाहर जाऊँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फोल्डर की मुझे और भी फ़ोल्डर चाहिए, कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो कॉपी करने के लिए कुछ भी मुझे नहीं करना है, इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक कॉपी ऑप्शन से आपको पास दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं इस पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं उस ड्राइव में जाऊँगा जहाँ पर इसको रखना है। मैं इसको डी ड्राइव के अंदर रखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक कर इसको पेस्ट में कर दूँगा। जैसे पेस्ट करूँगा और पेस्ट करते ही मेरा फ़ोल्डर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इस फोल्डर को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करते ही वही फ़ोटो, इमेज और फाइल्स आपके सामने दिखाई देने लगेगी। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर समझा कि फ़ाइल और फोल्डर क्या होते हैं।
फ़ोल्डर को क्रिएट कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है, कट कैसे किया जाता है और रीनेम कैसे किया जाता है। अब लास्ट वाला ऑप्शन से हमारा है कि फ़ोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है। तो फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए हमें उस ड्राइव में जाना होगा जहाँ पर हमारा फ़ोल्डर रखा हुआ है। तो हमने अभी यहाँ पर इस फ़ोल्डर को कॉपी किया था, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारा फ़ोल्डर कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोल्डर तीसरे ऑप्शंस पर है, फाइल और फोल्डर नाम का। इसको आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके इससे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि आर यू श्योर वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। मैंने बोला यस। जैसे मैं यस ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा मेरा फ़ोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के यूनिट नंबर 8 के अंदर फाइल और फोल्डर क्या होते हैं, क्रिएट फोल्डर, कॉपी ऑफ फोल्डर, कट फोल्डर, रीनेम फोल्डर और डिलीट फोल्डर, ये सभी जानकारियाँ मैंने आपको दी हुई है। किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको बहुत अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।